कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। ये कबीर साहब की बहुत मार्मिक वाणी है, समझने लायक है, सोचने लायक है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? बहुत बार हम सोचते हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं सच बोलने के लिए, सच बोलने के लिए कह रहे हैं, और सच बोलना सबसे बड़ा तप। तो ये विशेष बात है समझने के लिए। कबीर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ और ही है, लेकिन सच बोलना, सरल रहना, ये इंसान की इंसानियत है, मनुष्य की मनुष्यता है। क्योंकि कहा है मानुष मानुष सब कोई, पर मानुष में कुछ भेद, कोई कोई मानुष है बाकी भूत प्रेत। इंसान के रूप में बहुत दिख रहे हैं, लेकिन इनमें कोई कोई इंसान है। बाकी रही बात सच बोलने के लिए, कभी कभी बहुधा ये कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी सच से झूठ बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर होता है। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा था, तो किसी ने कान भर दिए राजा के, किसी इंसान के प्रति। जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे, इसी तरह राजा के कान भर दिया किसी ने। तो एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, और जैसे ही फांसी की सजा सुनाया तो वो आदमी गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, और राजा को गाली देने लगा। जब राजा को गाली देने लगा तो राजा अपने मंत्री से पूछता है, ए मंत्री, ये क्या बोल रहा है? तो उस मंत्री ने कहा, ये आपकी तारीफ कर रहा है, ये आपकी तारीफ कर रहा है। तो मंत्री राजा मुस्कुराया और उसकी फांसी की सजा काट दी। फांसी की सजा काट दिया तो वहीं पर एक दरबान खड़ा होकर के बोला और कहने लगा, राजा साहब, ये आपको आपकी तारीफ नहीं कर रहा था, आपको गाली दे रहा था। तो उस राजा ने कहा, अरे तेरे सच से तो इसका झूठ अच्छा, तेरे सच से इसका झूठ अच्छा है मंत्री का, जो कम से कम किसी बेगुनाह की जान बच गई। कहने का भाव ये है कि अगर हम यही सोचते रहें कि सच बोलना ही पुण्य है, तो कभी कभी झूठ भी महापुण्य बन जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे अगर एकदम सच सच बोल दिया जाए ना, तो इस संसार में नफरत की आग फैल जाएगी, इस संसार में नफरत की आग फैल जाएगी। उदाहरण ये समझने के लिए, जैसे कोई व्यापार करता है और 100 रुपए का सामान लाता है और उसे बेचना है 110 रुपए की, तभी उसका मार्जिन निकलेगा, उसका खर्चा चलेगा। तो वो किसी भी ग्राहक से कहेगा, भैया 109 रुपए की लाया हूँ, 110 रुपए की बेचूंगा।
अगर वो सच सच बता दे कि मैं 100 रुपए की लाया हूं, तो वो यही कहेगा भाई 1 ले ले, 2 ले ले, अरे 4 ले ले, अरे बहुत ज्यादा लेना है 5 ले ले। सीधे तो 10 रुपए मांग रहा, सीधे 10 मांग रहा है। तो उसमें क्या होगा, तकरार बढ़ने लगेगी, बहसबाजी होने लगेगी। तू बड़ा ठग है, तू बड़ा बेईमान है। अरे बताओ 100 की लाया है, अरे 2 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, सीधे 10 मांग रहा। तो उसमें व्यापार में गड़बड़ी हो जाएगी। तो जो भी दुकानदार होता है तो उसे झूठ बोलता है, चलता है। और एकदम सच बोला जाए तो जानते हैं नफरत की आग फैल जाएगी। भाई भाई में, भाई भाई में, बहन भाई में, चाचे भतीजे में, देवरानी जेठानी में तो खूब चल ही रहा, ननंद भौजाई में चल ही रहा। बहन भाई में भी तकरार हो जाएगी, क्योंकि हर भाई के प्रति भी कभी कभी बहन के प्रति कुभाव आता है। और मन में आता है कि जब भी नहीं आ जाती है और मांगती रहती है, मुझे ये दे दे, मुझे भैंस दे दे, मुझे फलानी चीज दे दे, बड़ी लालची हो गई। अगर बहन आए और उससे सच सच बता दे कि आज बहन तेरे प्रति मेरे अंदर ऐसा भाव आया है, तो बहन के अंदर भी नफरत की आग कि अरे मैं इसको कितना मानती थी और मुझे लालची कहता। तो यहां भी इस सच से भी नफरत की आग फैल जाएगी। और तो और आए दिन अगर पत्नी अपनी पति से सब कुछ सच सच हाल बयान कर दे, तो ये समझ लीजिए कि तलाक की नौबत आ जाएगी, छोड़ी छुट्टा की नौबत आ जाएगी। अगर सच सच सब कुछ बता दे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ गए, भाई भी और बहनें भी। सब कुछ सच सच सब सारा हाल बयान कर दे। कभी कभी मोहल्ले में तू मैं हो जाती है, तो जो समाज समझदार पत्नी होती है तो उसको दबा लेती है, क्योंकि अगर मैं सच सच बताऊंगी तो मेरे पति आएंगे, आग बबूला हो जाएंगे और कहेंगे निकालो लठ, ऐसे बोल रहा था। तो उससे भी बड़ा बचाव हो जाता है। और कुछ बातें ऐसी है कि मैं खोल करके नहीं कहूंगा, है ना, बाकी सब सारे लोग समझ गए। कहने का भाव ये है कि कभी कभी झूठ भी सच से बेहतर है, झूठ भी सच से बेहतर है। और यहां तक कि कभी कभी गुरु के प्रति हमारे अंदर भाव कुभाव आ जाता है। गुरु के प्रति भी कभी कभी हमारे मन में आता है, लगता है गुरु जी पैसा के लिए आती हैं क्या। संत सदगुरुओं को जो निशाना होता है, उनका निशाना ये होता है कि कितनी आत्माओं को उस परमात्मा से जोड़ दे, और कोई निशाना है। यही उनका स्वार्थ है, आते भी इसी के लिए। बाकी जैसे हमारे अंदर भाव कुभाव आते रहते हैं, कभी कभी इतना कुभाव आ जाएगा कि गुरु के प्रति। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि शिष्य बनना बहुत ऊंची बात है, शिष्य बनना बहुत ऊंची बात है। और शिष्य कोई कोई बन पाता, बिरले हैं। शिष्य बनना बड़ी ऊंची बात है। जैसे गन्ना अपने को पिरवाता है तो रस बनता है, और जब रस तपता है तो गुड़ बनता है, और जब गुड़ तपता है तो खांड बनती है।
और जब खांड तपती है तो चीनी बनता, और जब चीनी बनती है, चीनी जब तपती है तो फिर मिश्री बनती है, और मिश्री जब तपती है, मिश्री जब तपती है तो काल्पी मिश्री बनती है, धागे वाली। जो काल्पी मिश्री होती है वो एकदम शुद्ध मीठा है। कितनी बार तपी, कितनी बार तपी, इसलिए शिष्य बनना बहुत ऊंची बात है। हम तो रस बनने में ही फैल जाते हैं, हम तो रस बनने में ही भागने लगते हैं। चीनी और मिश्री बनना तो वही बहुत बाकी है। इसलिए हमारे अंदर गुरु के प्रति कभी कुभाव नहीं आना चाहिए, कभी कुभाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी धर्म की हानि होगी। कुछ लोगों को सच बोलने के लिए सख्त हिदायत है, कुछ लोगों के लिए सच बोलने के लिए सख्त हिदायत है। किसको किसको? राजा के मंत्री वैद्य को, डॉक्टर वैद्य, और संत सदगुरुओं को, न्याय करने वालों को, जैसे जज वगैरह होते हैं, पंचायत करने वालों को, उनको भी सच बोलना चाहिए और सत्य कहना चाहिए। उनके लिए खास हिदायत है। अगर वो सच नहीं बोलते हैं, सच नहीं करते हैं, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अगर वैद्य डॉक्टर सही तरीके से दवा नहीं करेगा तो इंसान का शरीर खराब हो जाएगा। अगर राजा का मंत्री, सचिव उसको कहते हैं, राजा का मंत्री अगर सही सलाह नहीं देता तो ये सारी जनता पर कुभाव फैल जाएगा। और संत सदगुरु अगर सच नहीं बोलेंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोलई प्रिय आस, राज धर्म तन तीनियों बेगही नाश। कहते हैं इनका नाश हो जाएगा। तो कहीं पर सच सच बोलने चाहिए और कहीं पर उस सच को कायम रखने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बाकी जो कबीर साहब के कहने का भाव है वो एक अलग है, जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अजा के हृदय साच है ताके हृदय आप। जो कबीर साहब कह रहे हैं, साच, साच से भाव है पवित्र हृदय, निर्मल मन। जिसके अंदर पवित्रता है, जिसका हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, वहां पर वो जो कह रहे हैं ताके हृदय आप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कहते हैं साच मानिए पवित्र हृदय, निर्मल मन। और जिसका निर्मल मन हो गया ताके हृदय आप, वो प्रकट हो जाएगा। प्रकट ही नहीं होगा, पीछे पीछे घूमेगा, पीछे पीछे वो परमात्मा पीछे पीछे, जैसे हमारी परछाई चलती है हमारे पीछे पीछे, इस तरीके से हमारा वो साथ नहीं छोड़ेगा। और यहां तक कि जहां हमारे पैर पड़ेंगे, जहां पर हमारे पैर पड़ेंगे वो अपना हाथ रखेगा। कल्याण रामायण में कहा गया है, भक्त मेरा जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ,
अब पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। जिसका हृदय पवित्र हो गया, कबीर साहब कह रहे हैं, जितनी देर मन निर्मल हो गया, पीछे पीछे कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब की वाणी बता रही। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोह कपट छल छिद्र भाव। ये भगवान खुद कह रहे हैं। जिसका कहने का भाव साच से जो भाव है, जो कबीर साहब कह रहे हैं, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, साच से भाव है कि जिसका हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, उसके हृदय में वो अपने आप प्रकट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। कबीर साहब ये बात कह रहे हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मन कैसे निर्मल होगा? कौन सा ऐसा तीर्थ है, कौन सा ऐसा सरोवर है, कौन सी ऐसी गंगा है कि जिसमें स्नान करने से हमारा मन निर्मल हो जाए? कहाँ निर्मल होगा? तो कबीर साहब बता रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सत्संग के अलावा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहां ये हमारा मन निर्मल हो जाए। ये जितनी भी पानी की गंगाएं हैं, सरोवर हैं, इनमें स्नान करने से हमारे शरीर का मैल तो छूट जाएगा, लेकिन मन का मैल नहीं छूटेगा। मन का मैल छूटेगा सत्संग की सरोवर में स्नान करने से। कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य नदी हरि नाम की, जहां पखारत अंग, और निर्मल मन होते हैं संतों के सत्संग। कबीर साहब बता भी रहे हैं कि ये हमारा मन निर्मल होगा संतों के सत्संग में। इसके अलावा और कोई ऐसा तीर्थ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं इसी बात को। सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अनुराग, और लहाई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। कह रहे हैं कि जहां हमारा मन निर्मल होगा, सबसे बड़ा प्रयाग है संतों का समाज, वहीं हमारा ये मन निर्मल होगा। कबीर साहब और कह रहे हैं, धुलेगा कभी मैल मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा। अगर सत्संग की गंगा में गोता लगा लेंगे तो हमारा पूरी गारंटी दे रहे हैं कि हमारा मन निर्मल हो जाएगा। धर्मदास जी महाराज अपनी वाणी में कहा है, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। नहीं न ऐसा तीर्थ जगत में कोई दूसरा प्यारे। गया द्वारका में जा करके छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। गया द्वारका में जाकर के समझ लो, जिसका दिल चाहे छुड़ा लो, नहीं समझ लो जिसका दिल चाहे। बहुत भाई बहनी यहाँ बैठे हुए हैं, चारों धाम गए, गंगा सागर गए,
हज करने गए होंगे, बड़े बड़े सरोवरों में, गंगा सागर वगैरह में स्नान किया होगा, लेकिन विचार करें कि हमारे मन का मल छूट गया। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोई ताजुब न मानना, नहीं है कछु बड़ा, नहीं है कछु बड़ा ताजुबे जो संतों ने बतलाया। काग से हंस बना लो जिसका दिल चाहे। कह रहे हैं इस सरोवर व सत्संग के सरोवर में अगर कोई डुबकी लगाया तो कौवा से हंस बनेगा। आगे कह रहे हैं और इतना ही नहीं, हजारों रत्न भरे इसमें, आला से आला है। कहते हैं इसमें, इस सत्संग के समुंदर में हजारों रत्न भरे हैं। डुबकी तो लगा, हजारों रत्न भरे इसमें, आला से आला है। जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। रुको रुको, अरे अभी भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। सत्संग वो ताकत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सत्संग की महिमा बड़ी बताई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सत्संग वो सरोवर है, वो सरोवर है कि अगर इसमें डुबकी लगाया तुरंत 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 कौवे से हंस बन जाना। साथ में भी कह रहे हैं कि इसमें कोई ये ना समझे कि ये सब झूठ मूठ बात होगी, पूरी गारंटी उदाहरण सहित दे रहे हैं, कोई ताजुब भी ना माने। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मज्जन फल देखी तत्काला, काक हूं ही पिक बकहूं मराला। कह रहे हैं तुरंत अगर डुबकी लगाओ तो कौवे से हंस बन जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं सुन आचरज करे जिन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुन के कोई अचरज न मानो, सत्संग की महिमा गोई नहीं है। एक तो ये लड़का मेरे डिस्टर्ब कर रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे। वाल्मीकि नारद घटी होनी, निज निज मुखन कही निज होनी। कहते हैं वाल्मीकि और नारद का उदाहरण देकर के बता रहे कि वाल्मीकि जो है इतने बड़े बदमाश से डकैत, लेकिन जब नारद की थोड़ी देर के लिए सोहबत मिली तो वही डाकू इतना बड़ा ऋषि बन गया कि राम के पैदा होने से पहले रामायण लिख डाली। किसकी? सत्संग की ताकत से। साथ में ये भी कह रहे हैं अपने लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और परमात्मा भगवान के लिए भी कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु भगवान सत्संग की महिमा का बयान नहीं कर सकते। विधि हरि हरि कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सख जानी। और अपने लिए कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मैं तो, मेरी हालत तो ऐसी, मैं सत्संग की महिमा का बखान नहीं कर सकता। मेरी तो हालत ऐसी है जैसे एक साग सब्जी बेचने वाला
और वो हीरे जवाहरात का मोल क्या जाने। अपनी हालत कह रहे हैं, सो मौसम कही जात न कैसे, साग बने के मन गुनगन जैसे। कहते जैसे साग सब्जी बेचने वाला और हीरे और जवाहरात की कीमत क्या जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं सत्संग की महिमा का बखान नहीं कर सकता। और कह रहे हैं, कात वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग, अतुल न ताई सकल में जो सुख लो सत्संग। इतनी बड़ी महिमा सत्संग की बता रहे हैं। सत्संग एक ऐसा सत्य है, सत्संग एक ऐसा सत्य है कि झूठे इंसान को भी सत्य पे लगा देता।